ये ध्यान रखना। तो हर काम जो प्लेन पेज पे होगा उस पेज पे सारा का सारा काम आपका सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से होगा, और जो आपका लाइन वाला पेज है, जो कि ये अभी दिखा दूंगा, इन्होंने एक ही वाइट पेज यूज कर रखा है या लाइन वाला देखना पड़ेगा। हाँ देखो, इन्होंने जो ये लाइन वाला पेज है इस पे सारा का सारा काम आपका पेन से होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे दोनों पेजेस पे एम लिखा जाएगा, ये देखो लिख रखा है। ठीक है, एम दोनों साइड होगा, प्लेन पेज पे भी और लाइन वाले पेज पे भी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो। ठीक है, एम होगा दोनों पेज पे, लाइन पे भी और किस पे भी, ये इस पे भी, प्लेन पे भी और लाइन पे भी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट पेज है ऐसे बना सकते हो, दिख रहा होगा आप लोगों को कि जैसे यूनिवर्सिटी जो जैसे आपने पिछली बार फ्रंट पेज लगाया था आपकी फाइल का, उसका लगा सकते हो या फिर रहने दे सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे यूनिवर्सिटी का लोगो, उसके बाद आप प्रोग्राम का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे सबमिटेड बाय आपका खुद का नाम हो जाएगा, और सबमिटेड टू किसको सबमिटेड करवाया है यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, देखो अभी हम एक साइड लाइन पेज है, ये वाला वाइट प्लेन पेज है और ये वाला लाइन पेज है। आप इसमें देखोगे जो ये लाइन वाला प्लेन वाला पेज है और लाइन वाला पेज है, इस पे भी एम है और उस पे भी एम है, दोनों पे एम आपको लिखना होगा। लेकिन ध्यान रखें जो व्हाइट पेपर है उस पे आप ओनली एंड ओनली पेंसिल यूज करेंगे, और जो लाइन वाला पेज है उस पे आप पेन यूज करेंगे। उसके बाद है आपकी थ्योरी आपको डिटेल में लिखनी है। इसने कैसे भी लिख रखी हो, ये एक डेमो है तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसने थ्योरी जो लिख रखी है वो कहीं से भी लिख रखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मे भी ये थ्योरी कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आपको डिटेल थ्योरी होनी चाहिए, जहाँ से लिखी उसके बारे में पता होना चाहिए क्या है। और इस थ्योरी में जो भी आपको फॉर्मूला इन्वेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देखो यहाँ से इसने फॉर्मूला इन्वेंट किया तो उसके सामने, जस्ट सामने उसने क्या किया है, उसका फिगर बनाया है और फिगर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। देखो इसने कर रखा है ना एक्सप्लेन अच्छे से कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, इस साइड क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे हम इसको एवोल्यूट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। आपको ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। और थ्योरी के सामने आप इस पेज पे कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं लिखेंगे कि कुछ भी लिख देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप डायग्राम लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका डायग्राम थ्योरी कंप्लीट हो जाती है या नहीं होती है, फॉर्मूला लिखे जा रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो इस साइड, इसके बाद आपका प्लेन पेपर ज़्यादा खाली बच गया, तो इस पेपर पे तो आप नहीं लिखोगे। कुछ बच्चों ने यहीं से एल्गो स्टार्ट कर दिया था, फ्लो चार्ट स्टार्ट कर दिया था, तो वो चीज़ें इस पेज से नहीं करनी, नेक्स्ट पेज से थ्योरी के सामने, क्योंकि अभी भी थ्योरी चल रही है लाइन पेज पे। तो देखो यहाँ पे भी लाइन पेज पे थ्योरी चल रही है ना, तो एक मिनट रुको, मैं इसको उस पे में कर ये देखो, इसमें देखो कि यहाँ पे जो इसने एक एक्स्ट्रा पेज इस वजह से बराबर में नहीं आया, दिख रहा आप लोगों को। देखो यहाँ पे हमने थ्योरी के सामने, ये थ्योरी है, इसके सामने ही ये पेज है वाइट वाला, ये वाला इसके सामने है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें कि इसके सामने ये लिखा, लेकिन इस पेज पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा, एल्गो वाला फिर नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट किया उन्होंने। एल्गो आप लिखोगे, इसने शायद फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, क्योंकि उस टाइम इनको फ्लो चार्ट शायद फ्लो चार्ट नहीं बनवाते थे। फ्लो चार्ट उनको नहीं बनवाया है, ये पता नहीं है कि बनवाया है या नहीं, लेकिन उस टाइम हाँ बनाना तो था ही नहीं, इन्होंने छोड़ रखा। कोई नहीं, आप पहले फ्लो चार्ट बनाओगे, उसके बाद एल्गोरिथम बनाओगे और उसके बाद आप प्रोग्राम लिखोगे।
तो जब देखो इन्होंने प्रोग्राम भी हाथ से नहीं लिखा है, प्रोग्राम भी इन्होंने सीधा टाइप किया है, क्योंकि आप टाइप तो अब भी कर रहे हो ना, तो इसलिए आप ऑनलाइन कर रहे थे, वो भी ऑनलाइन थे सेकंड सेमेस्टर में, तो उन्होंने ऐसे लिखा था। तो अगर आप पेंसिल से भी लिख दोगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। और देखो जो आउटपुट की बात थी, जो इस साइड आउटपुट जो भी स्क्रीन पे जैसे आउटपुट आती है वो एज इट इज लिखना, उसमें ना आपको कुछ ऐड करना ना उसमें से कुछ रिमूव करना। जो इनके अकॉर्डिंग आउटपुट आई है प्रोग्राम से वही आउटपुट आपको यहाँ लगानी थी। अभी आपको एक भी दे दिया किया गया कि आप इसकी जगह आपका जो आउटपुट आई है उनका वो प्रोग्राम की फोटो भी लगा सकते थे, लेकिन अगर आप हैंड से लिखना चाहो तो सेम आउटपुट एज इट इज लिखोगे जो वहां से आई है। तो इस साइड आपकी थ्योरी चल रही है, ये थ्योरी का फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज, थर्ड पेज है, तो ये फोर्थ पेज है। उसके बाद यहाँ पे थ्योरी खत्म होने के बाद ये देखो यहाँ पे इसने प्रोग्राम कर दिया, प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके साइड साइड वाइज। अब क्या हुआ, अगर मान लो प्रोग्राम खत्म नहीं होता, प्रोग्राम इस नेक्स्ट पेज तक जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक इसने वो पेज ऐड नहीं किए जो खाली पेज पड़े थे कि ताकि फाइल वैसे खाली ना दिखे। तो इसने क्या किया कि बस लाइन वाले पेज ऐड कर दिए, जो खाली पेज थे। देखो ये दिख रहा होगा आपको, या जहाँ मेरा कर्सर है ये वाला, देखो इसका खाली है, ये पेज ये खाली है, लेकिन उन्होंने इसको ऐड करने की बजाय वैसे ही सीधा ऐड कर दिया। तब तक ये उस साइड खाली पेज चलता रहेगा जी, प्लेन पेज पे, जब तक आप इस लाइन पेज पे कुछ ना कुछ करते रहोगे, ठीक है। उस साइड आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसने स्टार्ट कर दिया एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1, इससे पहले यहाँ पे आप लिखोगे, नोट डाउन कर लो, यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेशन, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 लिख सकते हो या एग्जाम्पल 1 लिख सकते हो। प्रॉब्लम लिखोगे तो और ज़्यादा बेटर है, और एग्जाम्पल लिखोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं। प्रॉब्लम लिखो तो बेटर ही है, उसका बेटर इफेक्ट है कि प्रॉब्लम्स की हैं आपने। यहाँ पे आप सबसे पहले टाइटल डालोगे कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ से एवेल्युएट किया आपने प्रोग्रामिंग वाले फॉर्मूले से, जो आपने प्रोग्रामिंग किया, देखो इसने एज इट इज कर दिया प्रोग्रामिंग का यूज करके। ट्रेपेजोइडल जो भी था इसमें, डबल इंटीग्रल में जैसा भी होता है वो कह सकते हैं, जैसे ट्रेपेजोइडल से आप करते हो उससे जो भी होगा इसमें, इसने ये सॉल्यूशन निकाला है इसका। फिर इसने एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। और इसने फिर इनको 2 ही एग्जाम्पल करवाए गए थे, ठीक है। और आप क्या करोगे, एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम 1 है, उसके साथ मान लो आपने उससे क्वेश्चन से आंसर निकाल लिया जो आपका फॉर्मूला यूज किया गया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो फिर एनालिटिक सॉल्यूशन यूज करोगे। कह सकते हो कि आप डायरेक्ट मेथड लिख सकते हो कि डायरेक्ट मेथड से, देखो इसने डायरेक्ट मेथड से निकाला है, डायरेक्ट मेथड से उसका सॉल्यूशन इनके पास ये आया है, ठीक है। फिर उन्होंने इसी में इसका परसेंटेज एरर निकाल दिया, ठीक है। और फिर सेकंड एग्जांपल आप करोगे, फिर लिखोगे प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें फिर एवेल्युएट करोगे ये चीजें। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए फिर प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर ही आप एनालिटिकल मेथड यूज करोगे, और फिर उसमें आप एरर निकालोगे। समझ आ रही है ये चीजें, लिख लो आप एक में। प्रॉब्लम नंबर 1, उसके अंदर पहले आपने कंप्यूटेशनल मेथड, जो भी आपने प्रोग्रामिंग का मेथड किया है, उसके बाद आपने एनालिटिक मतलब कि थ्योरेटिकल मेथड या डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं हम, डायरेक्ट मेथड यूज करोगे आप। डायरेक्ट मेथड यूज करने के बाद थर्ड पॉइंट उसी के अंदर एरर निकालोगे। ये सेम ट्रिक तीनों जो आपके तीनों एग्जाम्पल या तीनों प्रॉब्लम है उनके अंदर करना। उसके बाद आपको व्हाइट पेज पे, यहाँ इसके सामने जो ये एग्जाम्पल कर रहे हो, इसके सामने व्हाइट पेज पे आपको एक टेबल बनानी है जिसमें इनकी सारी डिटेल लिखी होंगी कि प्रॉब्लम नंबर 1 के सामने जैसे बताया था, प्रॉब्लम नंबर 1 के सामने कोई टेबल बनाएंगे। देखो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ कैसे बनानी है। कि आप मान लो ऐसे कर रहे हो, सभी को दिखाई दे रही है?
यस सर। यस सर। तो इसमें आपकी मान लो प्रॉब्लम नंबर 1 लिखोगे, सीरियल नंबर लिखोगे यहाँ पे, तो इसमें तो थोड़ा टाइप करने में दिक्कत होगी मुझे। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालोगे, सीरियल नंबर डाल के उसके बाद यहाँ पे कि प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3, और यहाँ पे जो आपने फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे फंक्शन जो यूज किया है वो आप यहाँ पे लिखोगे, इसके सामने इसका फंक्शन, इसके सामने इसका फंक्शन, इसके सामने इसका फंक्शन। फिर यहाँ से आप मान लो ट्रेपेजोइडल रूल से निकाल रहे हो, तो आप लिख सकते हो कंप्यूटेशनल वैल्यू। तो भी स्पेलिंग देख लेना, समझ गए हो कि आप कंप्यूटेशनल वैल्यू, ठीक है, कंप्यूटेशनल वैल्यू। और यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हो या एनालिटिकल वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन, एनालिटिकल वैल्यू लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन वाले में लिख पाओगे, जो दूसरे मेथड आएंगे उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद आपको एक और यहाँ पे इसके बाद भी एक कम रह गया, तो यहाँ पे आप एक लाइन और लगा के एक टेबल और बना सकते हैं। उसमें ऐसे लिख सकते हो एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज ठीक है। और यहाँ पे इनके सामने इनके परसेंटेज एरर लिखोगे आप, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है एरर का, वो तो आपको उसके अंदर ही करना, प्रॉब्लम के अंदर कर लोगे तो टेबल ऐसे बनेंगे, ठीक है। और आप फिर उसके बाद आप क्या करते हो, रिजल्ट लिखते हो यहाँ पे। फिर आ गया रिजल्ट, यहाँ पे इसने रिजल्ट लिखा हुआ है कंप्यूटेड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू आर नियरली सेम as obtained from trapezoidal method and Simpson method and analytical method respectively for double integration। तो इसने ऐसा लिख दिया। आप फिर बाद में ऐसा भी लिख सकते हो, when we calculated the error from both the theoretical and experimental calculation, then error is nearly less than 5%, 7%, जितना भी आ सकता है, या फिर लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली इतना, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। फिर रेफरेंस देखो, इंट्रोडक्टरी मेथड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस SS शास्त्री, तो इसने बुक का नाम लिखा हुआ है, उसका ऑथर लिखा हुआ है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस रिचर्ड एल बर्डन एंड जे डोल्गस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसने। इसका भी बुक का रेफरेंस कहीं से लिया होगा इसने, तो ये बुक होगी, पक्की होगी, क्योंकि इन्होंने जब लिखा मैंने चेक की थी, ये सारी बुकें इनसे मंगवाई भी थी। हर बच्चे से उसका रेफरेंस जो उसने लिखा था उसके अंदर मैंने देखा भी था कि उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उसी बेस पे उनको मार्क्स दिए थे कि उस बुक के अंदर से लिखा भी है या नहीं लिखा है। तो आप ये मत सोचो कि आपकी एक भी चीज़ चेक नहीं होती, अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो वो सब मैं चेक करता हूँ। तो बेसिकली आप मेरे को अगर मजाक में ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको काम तो अच्छे से करना पड़ेगा इस मेथड से। अगर इसमें डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो कि अब क्या ऐड करना। आपको ये करना है, जो आप लाइन पेज पे एग्जाम्पल लिखते हो उसके सामने अगर आपको दिखने को उस टाइम कुछ नहीं होता तो आप उसको खाली छोड़ते चलोगे, उससे कोई फर्क नहीं है कि वाइट पेज को खाली छोड़ते चलो लाइन के सामने। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप टेबल बनाओ उससे पहले आपको ये सारी चीजें निकाल लेनी है। टेबल तो एक फाइनल रिजल्ट जैसा काम है टेबल का, तो जो रिजल्ट कोई शो कर रही है, हर एग्जाम्पल के रिजल्ट शो कर रही है, ठीक है।
और इसको फाइल को बनाने से पहले आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है क्या आप एक ऐसी इक्वेशन ले रहे हो जो कॉम्पिटिबल है, जो जिसको आप कंप्यूट कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन है, या फिर ऐसा ही फंक्शन है कि आप उसको कंप्यूट तो कर सकते हैं बट उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ले रहे हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप ट्रेपेजॉइडल में ले रहे हो और वही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप सिम्पसन में ले रहे हो, दोनों के रिजल्ट में बहुत ज्यादा अंतर आएगा। उसका भी एक कारण है, वो भी आपको खुद को सोचना है कि क्यों आएगा, क्योंकि डिफरेंट मेथड हैं तो उनकी डिफरेंट अप्रोचेज हैं, वो कैसे निकाल रहे हैं। लेकिन आपको इसके फिगर के साथ, और एक बात और, जो आप एग्जांपल्स यहाँ ले रहे हैं इस साइड, जो ये कह रहा हूँ ना कि एग्जांपल प्रॉब्लम्स नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, फिर वो लिख रहे हैं, इस प्रॉब्लम का जो भी ग्राफ जो भी एक रफ डायग्राम बनेगा, जैसे कि कोई ग्राफ रफ डायग्राम वैसे बना देते हैं कि आउटलाइन टाइप सा एक ग्राफ पेपर की बजाय वैसे जर्नल बनाते हैं जो हम, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ऐसा ग्राफ होता है इसका। तो इसके साइड में जो व्हाइट पेज पे खाली स्पेस है उस पे आप इसका ग्राफ बनाते जाओगे हर प्रॉब्लम के लिए। इसका ग्राफ इसके सामने बना दोगे, इसका ग्राफ इसके सामने बना दोगे, और थर्ड प्रॉब्लम का ग्राफ उसके सामने बना दोगे, और उसके बाद आप टेबल बना दोगे जो दिखने में कुछ ऐसी टेबल होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताओ। सर फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट आपको बनाना है ना, एल्गो से पहले फ्लो चार्ट लिखना आपको बताया तो वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जैसे आपने तो पहले कहा था कि बुक का नेम नहीं लिखना जैसे सी जेवियर, लेकिन इसमें तो जैसे बुक्स का नेम लिखा हुआ है रेफरेंस में। सी जेवियर बुक है क्या कोई? मैंने तो आज तक कोई सी जेवियर बुक पढ़ी नहीं है। सर वो तो ऑथर का नाम है ना, सी जेवियर। तो फिर मैं बुक का नाम ही तो कह रहा हूँ कि बुक का नाम लिखना आपको, उसके साथ ऑथर का नाम लिखना है। ओके। और मैंने क्या क्या था आप लोगों को? सर हाँ जी बुक तो है नहीं सर, नेट से देख के कर रहे हैं सर, जैसे नेट से ही पढ़ के अनिल, अनिल सुनो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपको प्रॉब्लम है, मैंने आपको बुक के लिए लिंक भी भेज दिया था, पूरी क्लास को भेज दिया था कि उस पे से बुक डाउनलोड करना है। ये कोई बहाना नहीं है कि बुक नहीं है, आपने देखा ही नहीं होगा वो लिंक। आप उस एक बात बताओ, उस लिंक पे खुलते ही क्या आता है सबसे पहले? लाइब्रेरी का नाम बता सकते हो आप क्या है? जब खोल के ही नहीं देखा तो आप ये कहोगे कि बुक नहीं है? ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है। यार कमाल कर रहे हो तुम, बच्चे थोड़े हो कि मैं आपको हर चीज के लिए ये करता रहूंगा कि आप मुझे एक्सक्यूज देते रहो, कोई बात नहीं बच्चे कल को कर लेना, कल को कर लेना। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, एक्सक्यूज दो या कुछ दो। आपकी क्वालिटी उसी पे डिपेंड करती है जो आप काम करते हो। अगर मैं ये कहूंगा नहीं ठीक है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका सब कुछ ठीक हो गया। उसका मतलब ये है कि जो आपकी वो है, ये तो अच्छा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती की रखी है। अगर मैं ये कह दूँ ठीक है भाई चेक कर दिया ठीक है, और बाद में यहाँ पे मार्क्स लगा दूँ इतने हो गए, तो आपको क्या कहोगे? एक तो आप देख लिया करो। ठीक है अनिल, आपको मैंने कहा भी था कि अगर आप एक बार इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मीटिंग कर लेना, फोन कर लेना। और आप हो कि आप तो स्क्रीनशॉट तक सबमिट नहीं करवा रहे, ऐसा क्या करने लग गए भाई आप? स्क्रीनशॉट तक का टाइम नहीं है आपके पास। बहुत से बच्चे और हैं जो स्क्रीनशॉट तक सबमिट नहीं करवा रहे, फिर एक्सक्यूज दे रहे हैं सर मेरा माइनर है, मेरे वो हैं, ये हैं, वो हैं। भाई क्लास का काम तो क्लास में करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो लिख दो आई एम नॉट अवेलेबल टू सबमिट दीज एंड प्लीज कंसीडर और नॉट कंसीडर, इट्स योर ओन पॉलिसी। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिख दो आप। मैं आपको कंसीडर ही नहीं करूंगा, मैं आपको असाइन ही नहीं करूंगा ना प्रॉब्लम्स। मेरे पास ये भी तो ऑप्शन है कि मैं जो बच्चे करना चाहते हैं मैं उनका साइन कर दूँ, उनका चेक करूंगा। आपकी प्रोफाइल भी मेरे को बना के रखनी पड़ेगी, फिर उसका फायदा नहीं है ना कुछ। ऐसे ही एक लड़की ने मुझे भेजा कि सर ऐसे ऐसे तो कुछ ना कुछ तो हमारी फाइल में गलती मिलेगी, तो ऐसे के ऐसे तो होगी नहीं ठीक। तो
कि तो इसका मतलब मैं आपको ये थोड़ा ना कि आपकी गलती निकालने के लिए बैठा हूँ, मैं तो आपकी गलती ठीक करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आप लेकिन उल्टा ले रहे हो कि हाँ मैं आपकी गलती निकालने के लिए बैठा हूँ। अगर आपको ये है कि मुझे गलती नहीं निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फाइल में मैं आपकी कोई गलती नहीं निकालूंगा, पूरी क्लास की कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। सीधे नंबर असाइन करूंगा, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ जी, किसी को कोई बात सर कहनी? जैसे हम प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उस फंक्शन को लेके हमने प्रोग्राम भी रन करवाया और वहां से जो आउटपुट